Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a crazy ball is dropped on the floor from the hand of a children from a height of 2 meter. It rebounds to the height of 1.5 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.02 second, what was the average acceleration during contact? ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट हमें क्या बताना है? एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? एवरेज एक्सेलरेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज डिफाइन कर रहे हैं यानी कि हम किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको आप लिखा ऐसा जाएगा, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल दीजिए या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है। चेंज देखिए किसके इक्वल होता है? चेंज ऑलवेज होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना देगा आपका? डेल्टा टी। ये वैल्यू देगी, डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बॉल अगर आपकी नीचे को आएगी, ठीक है, मैं नीचे के मोशन को नेगेटिव कंसिडर करता हूँ, ऊपर को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ। जब बॉल आपकी नीचे को आएगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। ठीक है, और कितना बोल रखा है? बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्लोर फ्रॉम द हैंड ऑफ ए चाइल्ड विद हाइट ऑफ 2 मीटर। तो देखिए यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, जब ये 2 मीटर की हाइट क्या क्या करेगी? कवर करेगी। ठीक है, तब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसे मैं क्या लिख लूंगा? वी आई लिख लूंगा। ठीक है, तो कितनी होगी? वी आई को देखिए आप लिख सकते हैं अंडर रूट टू जी एच के इक्वल होता है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, या फिर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू ए एस लगा लीजिए, वहां से ये आपका फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी देखिए कितनी आएगी? वी इनिशियल आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी। जी की वैल्यू आप 10 पुट कर लीजिए। हाइट हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो अंडर रूट 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 40 को आप क्या लिख सकते हैं? टू रूट 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 10 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होती है? रूट 10 आपका 3.16 के इक्वल है, इंटू टू करूंगा तो ये आपका 6.32 मीटर पर सेकंड के इक्वल लगेगी। ठीक है, इतनी वेलोसिटी जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉल को हम इनिशियली ड्रॉप कर रहे हैं विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6.32, क्योंकि देखिए एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और 6.32 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है, वी आई तो कैलकुलेट कर लिया। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग देखिए ये बॉल क्या करेगी? इससे रिबाउंस करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो जस्ट जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है, ये बॉल की टेंडेंसी क्या होगी? ऐसे ऊपर की तरफ इसके पास वेलोसिटी की, जिससे मैं क्या लिखूंगा? फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी भी ये कितनी होगी बच्चों? इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये बॉल आपकी कितनी हाइट तक जा रही है? फिर 1.5 मीटर तक जा रही है। ये बॉल आपकी यहाँ से ऐसे रेस करेगी कितनी? 1.5 मीटर तक। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ देखिए इस सिचुएशन में जब ये फाइनल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? समथिंग कुछ है, तभी तो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये जो कुछ है ये फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, यू पता है, सॉरी यू कैलकुलेट करना है, वी पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ -10 के इक्वल, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 1.5 मीटर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाएंगे, वहां से आगे पास अगेन आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा, वी इक्वल टू रूट टू जी एच के इक्वल। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए टू, जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 एच, कितनी हाइट तक गया? 1.5 मीटर के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका 15 × 10 कितना? 150 के इक्वल ना, 20, सॉरी 150 के ऊपर 2 × 1.5, थ्री थ्री इंटू 10 करेंगे तो रूट 30। तो ये वैल्यू आपकी रूट 30 के इक्वल आ रही है। ठीक है, और रूट 30 बच्चों आपका होता है 5.47 के इक्वल। कितना आ रहा है? 5.47 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, ये आपका आ गया 5.47। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, थ्री, ठीक है, 5.47। अब आप इसमें पुट कर लीजिए, वी एफ ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे तो कितना जाएगा आपका? 5.47। ठीक है, माइनस वी आई नीचे की तरफ था, ठीक है, वो नेगेटिव था तो माइनस एक माइनस और आ जाएगा कितना? 6.32 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है? 0.02 सेकंड तक। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5.47 प्लस आपका 6.32, तो ये आपका 11.79 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11.79 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, तो इस टर्म को आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 11.79 डिवाइड बाय आपका 0.02, ये वैल्यू आपकी 589.5 के इक्वल आ रही है। कितनी? 589.5 क्या मीटर एक्सेलेरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए आपको करेक्ट ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या होगा बच्चों? इसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। This would be the answer. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.